दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है। 46 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, तो वहीं 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली में आपकी गद्दी पर बीजेपी का कब्जा लगभग हो चुका है। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार चुके हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, सौरभ भारद्वाज भी बहुत पीछे चल रहे हैं। आप इस पूरे नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले बात मैं बताऊंगा विनीत जी, ये आपकी गद्दी है, जनता की गद्दी है। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता जिसको चाहती है वो बैठाती है, चाहे वो दिल्ली का प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे अन्य प्रदेश हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस भ्रष्टाचार की बात करके, जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करके ये लोग आए थे, जनता ने दिखा दिया कि सारे के सारे इनके मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग जेल में बंद। क्यों? शराब लीकर के व्यापार में पूरी तरीके से शामिल है, पैसा वहाँ से उनसे कमाने का काम किया। और भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार शराब के व्यापार से पैसा कमाना। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने निश्चित तौर से जो निर्णय दिया है वो पूरी तरीके से इनके भ्रष्टाचार और इनके जो जो इन्होंने गलत पूरी तरीके से चीज़ों को किया। आज कांग्रेस को पूरी तरीके से, कांग्रेस को बदनाम करने का, कांग्रेस के प्रति जो आज बड़ी बड़ी बात करने का काम इन लोगों ने किया था, और उससे कांग्रेस को तो कहीं बदनाम नहीं कर पाए, कहीं कुछ नहीं, जो आरोप लगाया था उसका कुछ भी नहीं निकला। ये विनोद राय जैसे कैग ने माफ़ी भी मांगी, तो वो सारी चीज़ें सामने आ गई। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये फेल हो चुके हैं। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। बीजेपी को मौका मिल रहा है, वो प्रदेश और देश में काम करें जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया दिल्ली में। मनमोहन सिंह जी की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में शीला दीक्षित जी थे, मिलकर काम किया, दिल्ली को चमकाया, मेट्रो दिया, सड़कें दी, फ्लाईओवर दिया, व्यापार दिया, दिल्ली चमकाया। और दिल्ली को पूरी तरीके से इन लोगों ने खराब कर दिया था। अब केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी आपकी बन रही है। अच्छे से बनाकर काम करें। बीजेपी को लोग, खुद जनता देखेगी। कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस मजबूती से आगे अपना काम करेगी और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों का भाव बदल रहा है। सर, संजय सिंह ने वोटिंग से पहले बहुत सारे आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा केजरीवाल भी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे। जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी का जो चुनाव प्रचार हो रहा था, उसको लेकर के कई आरोप लगाए गए। क्या लगता है आपको कि इसका कुछ? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप की बात हो, जब आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, ईमानदारी से काम किए होते, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें सामने आ जाती। आज जो आप पार्टी ने जो बड़ी बड़ी बात बोली थी, जो दोहरा चरित्र दिखाया, उस दोहरे चरित्र का परिणाम सामने आया है कि वहाँ की जनता ने उनका साथ छोड़ा। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैं अपने नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को और सब लोगों ने जो मिलकर काम किया, मैं उनको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खूब मेहनत किया और आगे भी चीज़ें मजबूती से आएंगी। कांग्रेस 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो सर, हरियाणा में भी देखा गया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किया, उन्होंने वहाँ पे अकेले चुनाव लड़े। क्या लगता है उसी का जो परिणाम है वो दिल्ली की जनता उनको? देखिए, नहीं, देखिए, ये आपके आपके कर्मों पर आपको परिणाम होता है। हरियाणा के परिणाम से दिल्ली के परिणाम का कोई लेना नाता नहीं है। अब अगर अच्छा काम किए होते दिल्ली में और जनता का विश्वास जीता होता, अपने विकास किया होता, तो फिर आगे बढ़ते। तो वो निश्चित तौर से चीज़ें खराब हुई हैं। इन्होंने हरियाणा में ले ली, पंजाब में ले लीजिए, आप गुजरात में ले लीजिए, गोवा में लीजिए, हर जगह इन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। और ये बीजेपी की बी टीम है। ए टीम ने बी टीम को हराया है। ये आ गया, पूरे प्रदेश की, दिल्ली के लोग समझ गए, देश के लोग समझ गए कि बीजेपी ए टीम है, उनकी बी टीम आप पार्टी है जिसको जनता ने हराया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर जो उपचुनाव हो रहा था, उसमें भी बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। सारे राउंड में लगातार लगभग 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगभग कुछ ही देर में जीत का भी ऐलान कर दिया जाएगा, वो चुनाव जीत जाएंगे वहाँ से। तो क्या लगता है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, वोटिंग के दौरान आपने भी वीडियो देखा होगा, कई सारे आरोप अखिलेश यादव लगा रहे थे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया, हम लोगों ने भी उसे प्रस्ताव दिया था, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का था। निर्णय बहुत ही हम लोग तय कर लिया था कि हम लोग इंडिया गठबंधन की के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों ने साथ दिया। जो आज ये चुनाव जीत रहे हैं, पूरे सरकार का दुरुपयोग किया है। चुनाव आयोग को जो वहाँ पर निर्णय लेना चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही कमी रह गई। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 6 वोट भाजपा को दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे साबित होता है कि ये पूरी तरीके से ये चुनाव सरकार और प्रशासन मिलकर ये चुनाव जीता है।
2027 के लिए क्या रणनीति होगी कांग्रेस की सर, जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है केजरीवाल? कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। हम संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं। हम ब्लॉक लेवल से लेके बूथ लेवल से हम वहाँ से लेकर प्रदेश स्तर पर संगठन सृजन जो 100 दिन का समय दिया गया है उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी तैयारी पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे हम हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिले स्तर पर काम कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपना काम कर रही है। इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो क्या अखिलेश यादव से गठबंधन रहेगा, नहीं रहेगा? अब ये देखिए, हम अपनी तैयारी संगठन के पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। 403 की निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। और एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मचा था, अंजनी राय का भी डेथ हुआ था, आप उनके परिजनों से मिले थे, पुलिस कह रही है उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि भगदड़ में उनकी जान गई, ऑन ड्यूटी वो मरे हैं, आप परिजनों से मिले थे क्या? देखिए, उनके परिवार के लोग खुलेआम ये बोल रहे हैं और रिकॉर्ड में है। इन्होंने जो जीडी पे लिखा है अपनी जीडी में, उसमें लिखा है इन्होंने 29 तारीख को उनकी घटना 12:30 बजे उनकी मृत्यु हुई है। और जो मेला कुंभ पुलिस के द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो 30 तारीख का आ रहा है। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये संदिग्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा जांच होनी चाहिए और सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। मुझे इतना ही कहना है कि जो घटना घटी है वहाँ पर, उसमें जब अपने पुलिस के एक कर्मचारी के साथ इस तरह की चीज़ें ये दर्शा रहे हैं, इससे साबित होता है कि पूरे के पूरे जो भगदड़ में मौत हुई है वो बहुत बड़ी संख्या है। उसको झुठलाने का और उसको पूरी तरीके से दबाने का ये सरकार काम कर रही है। जो अपने सगे पुलिस के सगे नहीं हो, जिस पुलिस से आप फर्जी इनकाउंटर करा रहे हो, जिस सगे नहीं हो, जिस पुलिस से आप फर्जी इनकाउंटर करा रहे हो, जिस पुलिस से आप लोगों को घर गिरवा रहे हो, जिस पुलिस से फर्जी मुकदमे लगवा रहे हो हम लोगों के ऊपर, पूरे प्रदेश को आपने पुलिस राज बना लिया है, उस पुलिस के भी सगे नहीं हो। ये साबित होता है कि उस पुलिस अंजनी कुमार राय की जो आज वहाँ दुर्घटना में मृत्यु हुई भगदड़ में, उसको जब आप झूठ बोल रहे हो कि 29 को आपने जीडी पे लिखा और 30 को ट्वीट करते हो, इससे पूरी तरीके से जो भगदड़, इससे साबित होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ मरे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है और ए टीम ने बी टीम को हरा दिया है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।